हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि 2024 के आने से पहले स्पिरिट आपको वो कौन सा लास्ट मैसेज देना चाहती है, जिसे सुनने के लिए आप रेडी हो और आपके गाइड्स आपको बताने को रेडी हैं। ओके, ये रीडिंग को आप अपने सन साइन या मून साइन के बेस पर देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.shunycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। 16 दिसंबर को गाइस मेरी एक मास्टर क्लास भी आ रही है, जो कि विजन बोर्ड के बारे में होने वाली है। हम सभी को पता है कि विजन बोर्ड कितने पावरफुल साबित हो सकते हैं अगर हमें कुछ नई चीज़ों को, कुछ बेहतरीन चीज़ों को अपने नए साल में मैनिफेस्ट करना हो, राइट। मैंने बहुत सारी ब्यूटीफुल अबंडेंस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है विजन बोर्ड की मदद से। तो यस, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं और 2024 के लिए एक बेहतरीन विजन बोर्ड बनाना चाहते हैं, तब आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मास्टर क्लास के लिए 16 दिसंबर को। और डिटेल्स के लिए ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर। इसकी भी इंफॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही साथ ज्वाइन बटन भी है मेरे चैनल पर, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप ले सकते हो, आपको एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस मिल सकती है। ओके, ज्वाइन बटन का भी जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल राइट, लेट्स सी टॉरस के लिए पहला मैसेज क्या है। पाचामामा नंबर 26, मदर नेचर एंड ग्राउंडिंग। और ग्राउंडिंग से ज़्यादा जब मैं इस कार्ड की इलस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट करती हूँ टॉरस, तो मुझे जैसे कोई एक्सरसाइज करता हुआ, थोड़ा सा अपने लोअर बॉडी को ओपन करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा खुलना। जैसे हमारा हम जैसे पंजाबी में बोलते हैं रोम रोम खुलना, जैसे हम मालिश करते हैं ना बहुत इससे अच्छे से बच्चों की, तो वो उनके ग्रोथ में मदद करती है। द सेम वे जब हम एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी को भी अच्छा लगता है, हमारे माइंड को भी अच्छा लगता है ना। तो ये वो एनर्जी है कि आपको थोड़ा नेचर में जाकर थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव करने की ज़रूरत है। जैसे आपकी बॉडी चाह रही है ये ऊर्जा आपसे, ये मांग रही है आपसे। कुछ लोगों के लिए ये डांस हो सकता है कि आप पहले डांस किया करते थे लेकिन अब आप नहीं करते, तो ये मैसेज ये भी हो सकता है कि जो पहले चीज़ें आप करते थे जिससे आपको ग्राउंडिंग मिल रही थी, चाहे फिर वो डांसिंग हो, चाहे फिर वो कोई और आर्ट हो, मतलब सिंगिंग भी हो सकती है, कुकिंग भी हो सकती है, राइट। इट्स जस्ट कि ये आर्ट आपको पहले ग्राउंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन अब आपने उसको करना बंद कर दिया तो वो ग्राउंडिंग एनर्जी बंद हो गई आना, तो आपको इसे रिस्टोर करना चाहिए। ओके, नेचर का मैसेज यहाँ पर इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि हम बोलते हैं ना कि नेचर में जाओ, लेकिन हम ये भूल रहे होते हैं कि हम भी नेचर ही हैं। हम भी नेचर ही हैं। तो नेचर का नेचर से मिलन, नेचर का नेचर से यूनियन, जब हम नेचर में जाते हैं ना, तो ये यूनियन की एनर्जी को हम एक्टिवेट करते हैं। तो यस, अगर यहाँ पर कुछ लोग टॉरस साइन या कुछ लोग किसी किस्म की यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ, या फिर आपका कोई ड्रीम है जिसकी फुलफिलमेंट के साथ आप यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले नेचर में जाइए, नेचर के साथ फिर से यूनियन में आइए, और यही ऊर्जा आपके लिए, आपका जो जीवन है उसके अलग अलग क्षेत्रों में आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। ओके, बट यस, अपनी बॉडी को ज़रूर मूव कीजिए ताकि वो ग्राउंडेड रहे और अच्छा महसूस करे। ओके, लेट्स सी आपके लिए सेकंड मैसेज टॉरस। Balanced forces. Okay. Wow. टॉरस ओके लिसन, आप इस समय बहुत ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हो, आपको वो मिल सकती हैं अगर आप थोड़ा सा ये जो मैसेज दिया है मैंने ग्राउंडिंग का और नेचर के साथ कनेक्ट होने का, ये कर लो और थोड़ा सा खुद को बैलेंस में ले आओ।
अति अगर किसी चीज़ की हो रही है आपके जीवन में, उस अति को स्टॉप कर दो, उस अति को बिल्कुल बंद कर दो। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अगर आपने उस अति को छोड़ दिया ना, आप बैलेंस में आ जाओगे और आपकी जो ये एनर्जी है, रिसेप्टिव एनर्जी, ये अनलॉक हो जाएगी, ये एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, एंड ट्रस्ट मी, आप इस समय बेहतरीन जो खुशियां हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा ये काम करने की ज़रूरत है। ओके, स्टार सीयर, या आई थिंक यहाँ पर आपके गाइड्स आपको ये सीढ़ी देना चाहते हैं ताकि आप सक्सेस को अचीव कर पाएँ, सक्सेस को पा पाएँ अपने जीवन में। ओके, ये है सक्सेस की लैडर। इस चीज़ की इस एनर्जी को इस एनर्जी का अगर आपको वेलकम करना है ना अपने जीवन में, तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो, और स्पेस यहाँ से क्रिएट होगी आपकी ग्राउंडिंग से, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्शन से, बैलेंस लेकर आकर। आई ऑल्सो बिलीव आपकी हायर सेल्फ की तरफ से ये मैसेज है। आपकी हायर सेल्फ भी आपको ये एहसास दिलाने में लगी हुई है कि जो आप मांग रहे हो वो ऑलरेडी आपके पास है। इस चीज़ की वो एनर्जी फॉर्म में है, लेकिन आपको उसे महसूस करने की ज़रूरत है कि ये इसमें मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन आपकी मदद करेगी, विजुअलाइजेशन आपकी मदद करेगी। बट यस, आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि इस चीज़ को पाने से पहले तुम्हें एनर्जी, मतलब फिजिकल फॉर्म में इस चीज़ को पाने से पहले तुम्हें एनर्जी फॉर्म में इस एनर्जी को महसूस करना है। ओके, सो बी क्रिएटिव, थोड़ा सा ओपन करना अपनी। तभी यहाँ पर आई थिंक आपके लिए मैसेज है कि अपनी एनर्जी, अपनी बॉडी की एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए, ओपन कीजिए। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। We have Seven of Swords, Ace of Pentacles, Two of Pentacles, King of Pentacles। वाओ बहुत सारे पेंटिकल्स। एक और लेंगे कार्ड, एंड द स्टार कार्ड। तभी है यहाँ पर भी स्टार। सी, क्लियर मैसेज है ये 5 के 5 कार्ड्स का। ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लियर कर लो, इसको फिक्स कर लो। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, खास करके पैसे को लेकर, करियर को लेकर, या फिर आपकी अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं या बिजनेस है उसको लेकर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फैमिली लाइफ में ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। इस चीज़ की आपके अर्थ राउम में, जो आपका अर्थली राउम है ना, इसमें 3D, ये जो 3D लाइफ है आपकी, इसमें आपको भरपूर ब्लेसिंग्स, रिकग्निशन, खुशियाँ मिल सकती हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों ऐसे साउंड सुना, जैसे शहनाई हो, बैंड बाजा हो, अनाउंसमेंट्स हो, ये सब है आपके लिए। इस चीज़ की, इस एनर्जी को फिक्स कर लो, इसको ठीक कर लो, और इसे ठीक करने का तरीका मैंने ऊपर आपको बता दिया है। ओके, ये बहुत अच्छा समय भी है टॉरस साइन के लोगों के लिए एक्चुअल में अपनी 3D लाइफ के साथ ज़्यादा जुड़ने का, उसके बारे में सोचने का। आप कितने अमीर बनना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली में कौन सी खुशियाँ देखना चाहते हैं, आप कैसा घर चाहते हैं, आप कैसा फर्नीचर चाहते हैं, ये सारे थॉट्स जो हैं, अगर आप अपनी इमेजिनेशन में लेकर आते हो, तो ये इमेजिनेशन आपकी कह लीजिए कि को क्रिएट कर सकती है यूनिवर्स के साथ। इस समय बहुत फर्टाइल है आपकी इमेजिनेशन। सोचना, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, आप अपने करियर में किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, बी क्लियर, क्योंकि वो विश आपकी पूरी होने वाली है। शूटिंग स्टार की भी एनर्जी है ये। बी क्लियर कि तुमको चाहिए क्या, वो मिल सकता है, लेकिन राइट टाइम पर अगर राइट चीज़ मांगोगे तभी मिलेगा, राइट। और उसके लिए राइट टाइम पर राइट चीज़ करना, उसके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये राइट जगह पर गलत काम करता है, रॉन्ग एक्शन लेता है। ओके, तो इसके पास वो अलाइनमेंट नहीं होती। इसी वजह से आपको इस एनर्जी को फिक्स करना है और अपने लिए एक ब्यूटीफुल जो है लाइफ को मैनिफेस्ट करना है।
ओके, लेट्स सी अगर ये 7 ऑफ सोर्ड्स का आपके लिए कोई और मैसेज है। ये 7 ऑफ सोर्ड्स की तरफ से टॉरस के लिए क्या कोई मैसेज है? Oh my gosh, we have 7 of swords. Okay, we have the, I think this is King of Wands. Yeah, I think this is King of Wands. See, ये अगर एनर्जी डबल हो रही है, यहाँ पर भी डबल की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की। सी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अभी आपको यही मैसेज दे रही है कि अभी इसको अगर रोक लिया जाए, इसको फिक्स कर लिया जाए एनर्जी को, तो अभी इसकी रोकथाम हो सकती है। लेकिन अगर अभी राइट एक्शन नहीं लिया गया तो ये एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि इसको थोड़ा कंट्रोल में लेकर आना मुश्किल हो सकता है। ओके, सो बेसिकली ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको यही कह रही है, राइट जगह मौजूद होकर गलत काम करना, रॉन्ग एक्शन लेना। अगर ये आपसे जानबूझकर भी, मतलब आप जानबूझ के भी नहीं करते लेकिन हो जाता है अगर आपसे, तब भी इसे फिक्स करने की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। ओके, एंड दैट इज वाई ये जो राइट एक्शंस मैंने आपको ऊपर लेने को कहे हैं ना, इसको कीजिए, क्योंकि यही मेक श्योर करेंगे कि ये एनर्जी जाए। ओके, और ये चीज़ का आपके ऊपर ज़रा कंट्रोल ना बढ़े और आप यहाँ पर इस ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करो। ओके, थैंक यू स्पिरिट। टॉरस के लिए और क्या मैसेजेस हैं? इग्नोरेंस एंड वननेस। सी, एक मैसेज यहाँ पर मुझे चीज़ों को कंप्लीट करने के बारे में भी मिल रहा है। अगर आप में कभी कभी ऐसी होड़ आ जाती है कि किसी तरीके से, छल कपट से या किसी भी तरीके से आप किसी काम को बस फिनिश कर दो, क्योंकि आपको है कि बस कंप्लीट हो काम और फिर हम आगे बढ़ें, और उसको कंप्लीट करने के चक्कर में आप कभी कभी कुछ लो वाइब्रेशंस के एक्शन ले लेते हो या डिसीजंस ले लेते हो या काम कर लेते हो या ऐसे थॉट्स सोचने लगते हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स सिर्फ एक्शन ही नहीं होता, ये विचार भी हो सकता है, कोई गलत विचार। तो उसको लेकर भी थोड़ा माइंडफुल होना होगा आपको। ओके, ये जो कंप्लीशन है, कंप्लीशन तो हो ही जाएगी, 10 नंबर की एनर्जी तो मैनिफेस्ट हो ही जाएगी, वो नहीं रुकेगी। इट्स जस्ट कि उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस काम को मुकम्मल करने के लिए आपको कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी काम को करने में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके, उसको मैनिपुलेट करने की हमको ज़रूरत नहीं होती, और इसी इग्नोरेंस से आपको बचना चाहिए। ओके, इसी इग्नोरेंस से आपको बचने की ज़रूरत है। इस समय वननेस की एनर्जी में भी टैप इन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हम सब एक हैं, ये थॉट, ये फिलॉसफी भी कोई ना कोई अलाइनमेंट आपके लिए लेकर आ सकती है। ओके, तो बहुत डिफरेंसेस अगर बढ़ रहे हैं, जजमेंट्स, कंपैरिजन, तो इस एनर्जी को भी थोड़ा सा शांत करने के लिए और आप ग्राउंडेड एनर्जी में भी वापस आने के लिए इस एक थॉट पर मेडिटेट कर सकते हो कि हम सभी एक हैं। यहाँ पर आपको रोशनी को काउंट करना है कि मेरे अंदर भी रोशनी है, सामने वाले के अंदर भी रोशनी है। राइट, शैडो में नहीं जाना, लाइट एस्पेक्ट का ध्यान देना है यहाँ पर। सो बट यस, वननेस की फिलॉसफी के साथ कनेक्ट कीजिए। Little luxuries generates
लग्जरियस एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग्स, जो बेसिकली हमने यहाँ देखा है आपके लिए, राइट। तो बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ सकती हैं, बस आपको थोड़ा सा अगेन वही चीज़ कि आपको थोड़ा फिक्स करने की ज़रूरत है अपने इस व्यवहार को या अपने इस थॉट को, ओके। अगर इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन भी है जो बहुत सक्सेसफुल है, जो बहुत जिसके पास काम है, जो बहुत ग्रो कर रहा है लाइफ में, तो 7 ऑफ सोर्ड्स कभी कभी ना इस रूप में भी एनर्जी होती है कि हम दूसरों की सक्सेस से जल रहे होते हैं। हमें लग रहा था कि इसके पास इतना काम क्यों है, इसके पास इतना सक्सेस क्यों है। तो इस भाव से भी बचिए, ओके, इस भाव से भी बचिए, क्योंकि आपके लिए भी सेम एनर्जी आने वाली है, खुशियों की, अबंडेंस की, राइट। तो बस 7 ऑफ सोर्ड्स को आपके सिस्टम से बाहर जाना होगा। आई सीक ट्रुथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशंस। यस, ट्रुथ, ये है झूठ। यू शुड सीक ट्रुथ एंड ट्रुथ ओनली, राइट। तो यस, ये जो रियलाइजेशंस आपको आने वाले समय में भी होंगी ना, इन पर ध्यान दीजिए, ओके। आपके जीवन का सच क्या है, आपका जीवन आपको कौन से सच के रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा है, ये सब बातें अपने आप से करना। एम्ब्रेस द बैलेंस बिटवीन अर्थ एंड स्पिरिट। चक्रा बैलेंस, फिर से बैलेंस का ही मैसेज है यहाँ पर। क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज एंड हेमाटाइट, इनमें से कोई भी एक क्रिस्टल अगर आपके पास है तो आप उसको हाथ में पकड़कर मेडिटेशन कर सकते हैं। इनसे यहाँ मेडिटेशन ही आपके लिए। टू सी मोर क्लियरली क्लोज योर आइज। यस, आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ओके। ऑलराइट टॉरस, ये है आपकी रीडिंग, होपफुली आपके साथ रेजोनेट होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और मास्टर क्लास के लिए आप मुझे ईमेल कीजिएगा, ओके। टेक केयर, बाय।